जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक देख चुके थे। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक। और आपको बता दूं कि हाल ही में जो हुआ एग्ज़ाम है जूनियर टीचर का, उसमें वायरस से होने वाले रोग पूछा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक देख लिया था। तो आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। आइए दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के ट्रिक देखते हैं। और दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक एक ही वीडियो में याद हो जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ से मतलब हर एक एग्ज़ाम में वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या कवक से होने वाले रोग पूछ ही लेता है। एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए और आपको कैसा लगे ये हमें ज़रूर बताया कीजिए। तो आइए हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के ट्रिक को देखते हैं और बिल्कुल ही देसी भाषा में हम लोग इसे याद करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है, बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ साथ उसे रिवीजन करना है ताकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार बैठ जाएं। तो आइए बोलते हैं हम लोग क्या, नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इसके वर्ड पे नहीं बल्कि इसके प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हम लोग कुछ यहाँ से गेन कर सकें। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 6 से हम लोग छतरी 6 वाला करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, छाता 6। तो इस तरीके से हम लोग को फिर से एक बार बोलना चाहिए क्या, कि नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। क्या है? नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। यहाँ पे देखिए, प्लेग से तो आप लोग पहले ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये प्लेग है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ट्रिक याद कर लेते हैं कि सब मिक्स हो जाता है कि अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग ट्रिक को भी अलग अलग दिमाग में बैठा सके कि अच्छा इसका ये ट्रिक होगा और उसका वो। कभी कभी ऐसा होता है कि याद तो रहते हैं सारे ट्रिक, पर पता ही नहीं चलता है कि ये वायरस से होने वाला रोग का है या फिर प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का है। तो लास्ट में मैं इसका भी एक आपको सुझाव दूंगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। फिर से देखिए, नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। अब यहाँ पे देखिए एक एक का हम लोग मीन्स देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए नी आ गया, तो नी से क्या हो जाएगा, निमोनिया। यहाँ पे देखिए जो नी है, यहाँ देखिए ये जो नी है, नी से क्या हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और फिर उसके बाद देखिए उसके आगे चलिए, मी से देखिए क्या हो गया, मियादी बुखार। मियादी बुखार हम लोग का ट्रिक था। नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। तो नी से हो गया निमोनिया, मी से हो गया मियादी बुखार। मे से देखिए क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। ये भी एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है ना। तो मे से क्या हो गया, मेनिनजाइटिस। फिर उसके बाद देखिए बाटी, ठीक है ना। तो बाटी से क्या हो गया, बाटिकुलेसिस। ये भी एक प्रकार की बीमारी है, बाटिकुलेसिस। बाटी से बाटिकुलेसिस। का से काली खांसी। ट्रिक हमारा क्या था, फिर से हमारे साथ बोलिए, नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। ये हमारा ट्रिक है, उसी को हम लोग यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं। कैसे, काली खांसी। और दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या लिखा है, काली खांसी लिखा है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम लोग इसके पहले जो देखे थे वहाँ पे प्रोटोजोआ से जो होने वाला रोग था वहाँ पे था काला ज्वार, ठीक है ना। तो वो एक बालू मक्खी थी, उसके काटने से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, काली खांसी। इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कू से क्या है, कुष्ठ रोग है। छ से देखिए यहाँ पे, छ से छः हम लोग जानते हैं छ कैसे लिखाता है, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वाला ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देंगे, वर्ड को ध्यान नहीं देंगे। तो छ से क्या हो गया, छः। हमारा ट्रिक क्या था, नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। हमारे साथ साथ जितनी बार ट्रिक आप बोलेंगे उतने ही हमारे माइंड में बैठ जाएगा। तो हमारे साथ साथ बोलते रहिए। छ से क्या हो गया, छः हो गया। फिर इसके आगे चलते हैं, सी से क्या हो गया, सिफिलिस। सी से क्या हो गया, सिफिलिस, ठीक है। डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। प्लेग से प्लेग। प्लेग से क्या हो गया, प्लेग। और है से हैजा। है से क्या हो गया, हैजा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को एक ही बार में याद कर लिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि सारे हमारे दिमाग में कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये कौन सा रोग है, वो कौन सा रोग है। तो रटने से नहीं होगा, ट्रिक को माइंड में बार बार रिवीजन करने से हो जाएगा। है से हैजा हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारे साथ ट्रिक को दोहरा लीजिए और इस चीज़ को बार बार बोलिए ताकि याद हो जाए। तो देखिए, नीमी में बाटी का कुछ सीढ़ी प्लेग है। नीमी में
बाटी का कुछ सीडी प्लेग है। ठीक है, एकदम आसानी सा ट्रिक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि हर एक वर्ड का अपना सेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड साइलेंट है या फिर उसका यूज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग फालतू वर्ड नहीं याद कर रहे हैं, पूरा यूज वाला वर्ड है। नीमी में बाटी का कुछ सीडी प्लेग है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के ट्रिक। और दोस्तों हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे कि सारे मतलब रोगों के मिक्स करके क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हमारा जो पढ़ा हुआ है वो हमें अच्छे से याद हो जाए। और इसके अगले वीडियो में हम लोग कवक के बारे में भी अभी देखेंगे थोड़ा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा ट्रिक, और याद भी हो गया होगा। एक बार और बोलिए हमारे साथ, नीमी में बाटी का कुछ सीडी प्लेग है। और दोस्तों अब वो समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोग ये माइंड में रख सकते हैं कि अच्छा ये वाला रोग किससे होगा। तो दोस्तों जैसे किसी एक रोग को ले लिया, किसी एक फेमस रोग को माइंड में बैठा लिया और उसको याद कर लिया कि ये इस वाली कारण से हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेग है या फिर हैजा है। यहाँ पे आप देखें प्लेग है या फिर है से हैजा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा है से हैजा होता है। लेकिन यहाँ पे प्लेग है जो, वो तो सामने से दिख रहा है कि प्लेग है, और आप प्लेग को याद कर लीजिए कि ये क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। किससे होने वाले रोग है? बैक्टीरिया से। ठीक है, प्लेग को आपने याद कर लिया कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब जैसे ही ट्रिक आपके माइंड में आएगा कि नीमी में बाटी का कुछ सीडी प्लेग है, तुरंत ही आपके माइंड में क्या आ जाएगा? प्लेग। तुरंत ही माइंड में आ जाएगा प्लेग। तो आपको तुरंत से ही पता चल जाएगा अच्छा प्लेग है, मतलब कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें कि पैरिया से होने वाले प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें तो था हमारा क्या, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। ठीक है ना, तो प्रोटोजुआ से जो होने वाले रोग थे उसमें आप लोगों ने याद किया रहा होगा कि नीम के सुंघाद अब आ पैरिया, ये रहा होगा हमारा ट्रिक। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या है, पैरिया। तो आपने वहाँ पे पकड़ लिया किसको? पैरिया को। और पैरिया से याद हो गया क्या कि वो किससे हो रहा है? प्रोटोजुआ से। तो जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा कि अच्छा ये वाला रोग किससे होता है, तो ट्रिक तुरंत माइंड में आ जाएगा कि नीम के सुंघादा अब आप पैरिया है, मतलब कि प्रोटोजुआ से हो रहा है। यानी कि इसमें जितने भी सेंस हैं वो किससे हो रहे हैं? सब जितने भी डिजीज़ हैं वो किससे हो रहे हैं? तो प्रोटोजुआ से हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वायरस से होने वाले रोग, तो वायरस से होने वाले रोग में एक आप फेमस जानते हैं, कौन सा? एड्स को जानते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा को भी जानते हैं, रेबीज को भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें अगर हम लोग देखें, एड्स को ही ले लें, ठीक है ना, या फिर इन्फ्लुएंजा को ले लें। इन्फ्लुएंजा को ले लेते हैं, यानी ये जुकाम टाइप का होता है। तो इसको पता ही है कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है, वायरस से होने वाले रोग होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ही ये ट्रिक आया हमारे माइंड में, वहाँ से हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जैसे ही आ गया तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये तो वायरस से होने वाले रोगों के ट्रिक था। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से रोगों के ट्रिक को अलग अलग भी करना है। पता चले कि ट्रिक तो याद है, लेकिन यही नहीं कंफर्म है कि ये वाला ट्रिक वायरस का है या फिर ये वाला ट्रिक वायरस का है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया। फिर उसके बाद अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेट एंड जय हिंद।